कैसे हुई भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु? महाभारत में अर्जुन को गीता का उपदेश देने वाले, मामा कंस का वध करने वाले, गोवर्धन पर्वत को कनिष्ठिका अंगुली पे उठाने वाले, भक्तों को प्रेम और नैतिकता का पाठ पढ़ाने वाले, हिंदू धर्म में सबसे ज्यादा लोकप्रिय भगवान हैं श्री कृष्ण। चाहे इनका बचपन हो या युवावस्था, हर रूप में मन भावन है श्री कृष्ण। गोपियों संग रास रचैया, यमुना में नाथ नथैया। श्री कृष्ण की महिमा का गुणगान जितना भी करो कम है। आप सभी ने कृष्ण के अनेक रूपों के दर्शन किए होंगे। विदेशों में भी इस्कॉन टेम्पल में कृष्ण भक्तों की भीड़ लगी रहती है। संसार में इतने प्रसिद्ध और मोहक मुस्कान वाले हमारे मुरलीधर की मृत्यु कैसे हुई? ये बात सोचकर ही मन दुखी हो जाता है। ईश्वर की मृत्यु तो संभव ही नहीं है, मगर मानव अवतार की मृत्यु तो निश्चित थी, क्योंकि ये विधि का विधान है। जो आया है उसे जाना भी पड़ेगा। तो इस प्रसंग के बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहें और जानिए कि कैसे हुई भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु। कृष्ण जी की मृत्यु का मुख्य कारण बना गांधारी का दिया हुआ वो श्राप, जिसमें उन्होंने पूरे यादव वंश के खत्म हो जाने की बात कही थी। दरअसल ये कहानी शुरू होती है महाभारत काल से। 18 दिनों तक चले महाभारत के युद्ध में मारकाट और रक्तपात के सिवाय कौरवों या पांडवों को कुछ भी हासिल नहीं हुआ था, क्योंकि पांचों पांडवों को छोड़कर पांडव कुल के भी अधिकांश लोग मारे गए थे। युद्ध समाप्त होने के बाद जब युधिष्ठिर का राज तिलक हो रहा था, उसी समय कौरवों की माता गांधारी ने पूरे महाभारत युद्ध के लिए श्री कृष्ण जी को दोषी ठहराते हुए दुख और क्रोध में श्राप दिया था कि जिस प्रकार कौरवों के वंश का नाश हुआ है, ठीक उसी प्रकार संपूर्ण यादव वंश का भी विनाश हो जाएगा। गांधारी का मानना था कि यदि कृष्ण जी चाहते तो महाभारत को रोका जा सकता था। गांधारी की बातें सुनकर कृष्ण जी को आभास हो गया था कि उनकी कही हुई बातें सच होकर रहेंगी। श्री कृष्ण इंद्रप्रस्थ से द्वारिका लौट आए और जहां उनका पूरा यादव वंश रहता था, वहां आकर उन्होंने सभी के साथ मिलकर ब्राह्मणों को भोजन दान दिया और सभी लोगों से कहा कि आप अपने अंतिम समय का इंतजार करें, क्योंकि अब वो घड़ी आकर रहेगी। इस घटना के कुछ दिनों बाद ही साथ बैठकर महाभारत युद्ध की चर्चा करते करते सात्यकी और कृतवर्मा के बीच विवाद हो गया। इस विवाद ने दोनों के बीच युद्ध का रूप ले लिया और आपस में लगातार युद्ध करते हुए सात्यकी ने अत्यधिक क्रोध में आकर कृतवर्मा का सिर धड़ से अलग कर दिया। सात्यकी कृष्ण जी का मित्र और नातेदार था, वही कृतवर्मा श्री कृष्ण जी की सेना का कुशल और वीर सेनानायक था। कृतवर्मा की मृत्यु होते ही दोनों तरफ के लोगों में आपस में युद्ध छिड़ गया और यदुवंशी तथा कृष्ण जी की सेना के सैनिक अलग अलग समूहों में बंटकर आपस में लड़ने लगे। इसमें कृष्ण जी के पुत्र प्रद्युम्न, मित्र और सात्यकी और अनिरुद्ध सहित सभी यदुवंशी मारे गए। केवल बलराम और कृष्ण जी के सारथी दारुक ही बचे थे। कृष्ण जी ने जब सुना कि सारा यदुवंश और सेना समाप्त हो गई, तो वो समझ गए कि अब सभी का अंत आ गया है। वो अपने बड़े भाई बलराम जी से मिलने के लिए उन्हें ढूंढने निकले। उस समय बलराम जी गांव से दूर जंगल के बाहरी हिस्से में समुद्र के किनारे बैठकर एकाग्र मन से अपनी आत्मा को अपने शरीर से अलग करने के लिए समाधि मुद्रा में आ चुके थे और फिर धीरे धीरे अपने मनुष्य रूपी शरीर को त्याग दिया। कुछ ही समय बाद कृष्ण जी ने देखा कि समुद्र में अपने फनों को फैलाए शेषनाग विराजमान थे। ये देखकर उन्हें समझते देर नहीं लगी कि उनके प्रिय बड़े भाई बलराम ने इस जीवन को त्याग दिया है, क्योंकि बलराम ही तो शेषनाग का अवतार थे, जो अब वापस अपने रूप में जा चुके थे। ये सब देखकर कृष्ण जी समझ गए कि सब कुछ समाप्त हो गया। यदुवंश के साथ साथ बड़े भाई भी छोड़कर चले गए। दुखी मन से कृष्ण जी पास के एक पीपल के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए। उन्होंने उस वक्त अपना चतुर्भुज रूप धारण किया हुआ था, जो देवताओं को अंधकार में भी प्रकाशमान कर रहा था अपनी अनुपम छवि से। पेड़ के नीचे बैठे हुए कृष्ण जी ने उस समय अपनी दाहिनी जांघ को अपने बाएं पैर पे रखा हुआ था और उनका लाल लाल महावर लगा हुआ तलवा रक्त कमल की तरह चमक रहा था। दूर से लगता था मानो खिला हुआ कमल हो। उसी समय उस जंगल में जरा नाम का बहेलिया जा रहा था। तभी उसे दूर से ही कृष्ण जी के दाहिने पैर का लाल लाल तलवा दिखाई दिया, जिसे उसने दूर से देखने के कारण हिरण समझकर बिना सोचे समझे वहीं से तीर चला दिया। तीर सीधा जाकर श्री कृष्ण जी के तलवे में लगा। तीर चलाने के बाद
जरा नाम का बहेलिया अपने शिकार के पास में आया तो उसने देखा ये तो कोई चतुर्भुज पुरुष यानी साक्षात श्री कृष्ण भगवान है। ये देखते ही बहेलिया डर और दुख से कांपने लगा और उसने अपने हाथ जोड़ते हुए अपना सिर कृष्ण जी के चरणों में झुका दिया और बोला, हे चक्रधारी, हे मधुसूदन, मैंने अनजाने में ये पाप किया है, मुझे इस बात के लिए क्षमा करें। मैं इसके लिए जिस दंड का भागी हूँ, कृपया आप मुझे वो दंड दें, मुझे स्वीकार होगा। कृष्ण जी ने जरा नाम के बहेलिये की बात सुनकर कहा कि हे जरा, तू डर मत, तूने मेरे मन मुताबिक काम किया है, अब तू मेरी आज्ञा और आशीर्वाद से स्वर्ग लोक को जाएगा। बहेलिया कृष्ण जी से आशीर्वाद प्राप्त करके वहाँ से चला गया। उसके बाद वहाँ कृष्ण जी के सारथी दारुक कृष्ण जी को ढूंढते हुए पहुँचे। कृष्ण जी की ऐसी हालत देखते ही दारुक की आंखों से आंसू बहने लगे और वो प्रभु के चरणों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगे। उन्हें शांत कराते हुए कृष्ण जी ने कहा, ये सब विधि का विधान है, इसलिए तुम शोक मत करो। तुम तुरंत द्वारिका नगरी जाओ और वहां जाकर युद्ध में मारे गए यदुवंशियों और मेरे बड़े भाई बलराम के परम गति को प्राप्त करने की बात सबको बताकर मृत्यु को प्राप्त सभी लोगों के अंतिम संस्कार की तैयारी करो। साथ ही मेरी अवस्था भी बता देना सभी लोगों को। द्वारिका में मौजूद सभी लोगों से कहना कि अब द्वारिका का भी अंत होने वाला है, वो जलमग्न होने वाली है, इसलिए सभी लोग अपने परिवार समेत इंद्रप्रस्थ चले जाएं। कृष्ण जी की आज्ञा अनुसार दारुक वहां से द्वारिका के लिए निकल पड़ा। दारुक के जाने के बाद कृष्ण जी के पास ब्रह्मा जी के साथ साथ अन्य देवी देवता, ऋषि मुनि, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्राह्मण आदि सभी लोग वहां आकर कृष्ण जी की आराधना करने लगे। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। ये देखकर कृष्ण जी भाव विभोर हो गए और धीरे धीरे उन्होंने अपनी आत्मा को स्थिर किया और सदा के लिए अपने कमल नेत्रों को बंद कर लिया। श्रीमद् भागवत के अनुसार जब दारुक ने जाकर कृष्ण जी और बलराम जी के वैकुंठ धाम वापस जाने की बात उनके परिवार वालों को बताई तो उन्होंने भी दुख को सुनकर अपने प्राण त्याग दिए, जिसमें देवकी, रोहिणी, वासुदेव, बलराम जी की पत्नियां, श्री कृष्ण जी की रानियां सभी शामिल थे। बलराम जी और कृष्ण जी की मृत्यु का दुखद समाचार सुनकर अर्जुन द्वारिका नगरी पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने मंत्रियों से कहा कि बचे हुए परिवार और बाकी लोगों को मैं अपने साथ इंद्रप्रस्थ लेकर जाऊंगा, क्योंकि द्वारिका नगरी समुद्र में डूबने लगी है। अर्जुन ने वहां मारे गए यदुवंशियों के लिए पिंडदान और श्राद्ध आदि सारे संस्कार पूरे किए और बचे हुए लोगों को लेकर इंद्रप्रस्थ लौट गए। उनके जाने के बाद द्वारिका नगरी समुद्र में डूब गई। अर्जुन ने जब कृष्ण जी और बलराम जी के परम धाम वापस लौटने की बात युधिष्ठिर को बताई तो ये बात सुनकर सभी पांडवों ने स्वर्ग की यात्रा शुरू कर दी। कहते हैं कि इस यात्रा में एक एक करके सभी ने प्राण त्याग दिए। सिर्फ युधिष्ठिर अकेले थे जो स्वर्ग पहुंचे। कृष्ण जी द्वापर युग में 125 सालों तक इस धरती पे रहे। द्वारका नगरी के पास गुजरात में सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के पास भालका तीर्थ स्थल है, जहाँ जरा बहेलिया ने कृष्ण जी को गलती से तीर मारा था। उसके बाद कृष्ण जी ने अपना शरीर त्याग किया था और बैकुंठ वापस गए। दरअसल बाण या तीर को भाल भी कहा जाता है, इसीलिए इस जगह का नाम भालका तीर्थ पड़ गया। यहाँ आज भी कृष्ण जी का एक मंदिर है, जहाँ पेड़ के नीचे आधी लेटी हुई मुद्रा में कृष्ण जी की मूर्ति स्थापित है। मान्यता अनुसार इस तीर्थ स्थल के दर्शन करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। वीडियो में दी गई सभी इंफॉर्मेशन इंटरनेट से ली गई है, इसमें अपनी तरफ से कुछ भी जोड़ा नहीं गया है। इसी के साथ वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आप भी सच्चे कृष्ण भक्त हैं तो ये वीडियो अपने दोस्तों और करीबियों को भी जरूर शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही रोचक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें। धन्यवाद।